परिधान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। जिस देश में जिस देश में हर देश में रहो। राधा रमण राधा रमण रहो। राधा रमण गाइए। राधा रमण रहो। राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलिए राधा रानी सरकार की। वृंदावन बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की। प्यारे भक्तों, भगवान अपने परिवार का बहुत सुंदर से पालन पोषण कर रहे हैं और हमें और आपको भी भगवान ने बताया। कहते हैं सुखदेव जी, ही राजन, एक दिन भगवान अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि सब कुछ तो करना, लेकिन कभी संत का, भक्त का, ब्राह्मण का अपमान मत कर देना, नहीं तो उसी से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। एक दिन भगवान भ्रमण करते हुए अपने बच्चों को साथ में लेकर के जा रहे हैं और एक कुआं है। बच्चे आगे आगे जा रहे थे, उसमें तेज तेज श्वास लेने की आवाज आ रही थी और वह आवाज सुन करके बच्चे कुएं में देखे जा करके तो देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा विकराल जीव पड़ा हुआ है। बच्चे देख करके उसको जोर जोर से आवाज लगाने लगे और हमारे गोविंद जाते हैं, देखते हैं और पूछते हैं कि कौन हो भैया। कहते हैं प्रभु पहले बाहर तो निकालो। कहा प्रभु पहले बाहर तो निकालिए, फिर परिचय होगा। भगवान हमारा यहाँ दम घुट रहा है। भगवान ने हाथ पकड़ा करके जैसे स्पर्श किया, दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। कहते हैं आपका परिचय। कहते हैं हे प्रभु, आप नहीं जानते, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। भगवान बच्चों को समझाना चाहते हैं, प्रभु तो सर्व अंतर्यामी है, जान रहे हैं कौन है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को और हमें और आपको, क्योंकि हम आप भी भगवान के परिवार हैं। कथा के माध्यम से भगवान समझा देना चाहते हैं कि ये प्यारे भक्तों, ये मेरे पुत्रों, भगवान परिचय पूछ रहे हैं और परिचय बता रहे हैं। कहते हैं हे राजन, ध्यान से सुनो। इंद्रिगो नामो नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुत तनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मण अस्पृशम। दानियों में जो महादानी राजा ऋग का नाम आपने सुना है। ऋगो नाम नरेंद्रो हम, मैं
वही हूँ। कहा अगर आप वो हैं तो आपकी स्थिति कैसे हुई? फिर एक कौन है? यह योनि कैसे मिली? जब आप इतने बड़े दानी थे तो कुछ न कुछ तो अपराध हुआ ही होगा। भगवान ने कहा सत्य बताओ, क्योंकि हमें क्यों घुमा रहे हो? हम तो दुनिया को घुमाते हैं, त्रिलोक को घुमाने वाले हैं। सच बताओ तुम्हारा पतन कैसे हुआ? यावत्यासि किताबों में आवत्यो दिवतारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददास्मगा। सच सच बताओ। कहा हे भगवान, एक बार हमने गो का दान किया और वो भी ऐसे वैसे नहीं, खुर में चांदी, सिंह में सोना, दिव्य आभूषणों से अलंकृत गाय, साथ में बछड़ा भी था और वह गाय थी जो 1 साल तक दूध देने वाली थी। गोदान की प्रक्रिया जो है इस प्रकार से है। कहा हे प्रभु, गोदान विधि से ही हमने दान दिया एक ब्राह्मण को, लेकिन त्रुटि वहां हो गई कि वह गाय एक दिन बिछुड़ करके हमारी गाय में सम्मिलित हो गई और उसी गाय का दान हमने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। और जिस प्रकार से हम और आप अगर एक बार नई साइकिल ले ले तो उसकी पहचान हमें और आपको हो जाती है ना। एक पशु पालते हैं, ले आते हैं, लेकिन एक ही दिन में अपने पशु की पहचान हमें और आपको हो जाती है। ब्राह्मण देवता गाय ले जा रहे थे, उधर से ब्राह्मण देवता जिनको हमने पहले दान किया था वो उधर से ढूंढते हुए आ रहे थे और दोनों आपस में चौराहे पर मिल गए। और एक ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि आपने हमारी गाय चुराया, दूसरे ब्राह्मण देवता कह रहे हैं हम राजा से यह गाय दान लेकर के आ रहे हैं और वह समस्या हमारे दरबार में आ गई। और हे भगवान, वह समस्या जब आई तो मैं भी निरुत्तर हो गया। मैं उसका उत्तर कैसे दूं? अब उसका समाधान कैसे करूं? मैं कह रहा हूं हे ब्राह्मण देवता, एक गाय के बदले हमने कहा कई गाय आप ले लीजिए, कई हजार गाय ले लीजिए, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण हैं। या प्रभु यह मानिए कि हमको अहंकार हो गया था कि हमसे बड़ा दूसरा कोई दानी नहीं है और भगवान उस अहंकार का विनाश करना चाहते हैं और ब्राह्मण के श्राप के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता था, क्योंकि मैं अहंकारी हो गया था। अहंकारी को कभी प्रभु नहीं मिलते हैं। और जब श्राप लगा भगवान, दोनों ब्राह्मणों ने गाय नहीं लिया और दोनों रुष्ट होकर के चले गए और कहा कि उसी एक अपराध के कर देने से हमारी यह दशा गिरगिट की हो गई है। गिरगिट योनि मिल गई है, क्योंकि जो बार बार रंग बदले। गिरगिट कौन है? हम आप भी हैं। अगर स्वार्थ बस अपना काम बनाने के लिए किसी को समस्या में डाल दें तो गिरगिट हम और आप भी हैं। बात से मुकर जाना ही गिरगिट का स्वभाव होता है, क्षण में रंग बदलना। तो हम मानव कनघर करके अगर अपने बात से विमुख होते हैं, मुकर जाते हैं, तो अगली योनि गिरगिट की मिलने वाली है। जान लो आप लोग, किसी से वादा करके समय पर धोखा दे देना या अदला बदली कर लेना, इन केन प्रकारेण अगर आप, या फिर अहंकारी हो जाना। गिरगिट को अहंकार होता है अभी मैं इस रंग में हूं, तुरंत दूसरा रंग बदल जाता है। जैसे ही वो सोचता है कि अभी मैं इस रंग में हूं, दूसरा रंग। वो यही नहीं समझ पाता कि हमारा कौन रंग है। तो अगर उस रंग से बचना है तो श्याम नाम का रंग, कथा नाम का रंग, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों का रंग आपके ऊपर चढ़ता रहेगा।
प्यारे भक्तों, बहुत सुंदर भगवान समझा रहे हैं अपने बच्चों को, और हम आप भी कथा के माध्यम से समझ रहे हैं। कहा कि उसी का फल है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और बच्चों को भी बताया, समझाया कि देख लो, ब्राह्मण का, भक्त का, संत का, भगवान का, कथा का, पूज्य का जो अपमान करता है, एक ही शब्द में समझो कि जो पूज्य का अपमान करता है, जिसे लोग पूजते हैं, जो लोग पूज्य है, उसका अपमान करने वाला गिरगिट योनि को प्राप्त होता है या उसका फिर विनाश हो जाता है। दो गति उसकी होती है, क्योंकि ब्राह्मणों से बैर करने पर कुलम समूलम दहाती, बिना अग्नि के ही जो कुल होता है, मूल अपने जड़ सहित वह नष्ट हो जाता है, जल जाता है। इसलिए ब्राह्मणों से बैर नहीं करना है, ब्राह्मणों को धोखा नहीं देना है, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि ब्राह्मण के पास तप है, और तप से भगवान ने, हमने पीछे बताया कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से बताते हैं कि तप के ही प्रभाव से मैं यह सृष्टि का पालन करता हूँ, सृजन करता हूँ, संहार करता हूँ, और वही तप ब्राह्मणों के पास होता है, और उससे कुछ भी हो सकता है। और जो ब्राह्मण है, या सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि तप करना, मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। तप बल विप्र सदा बरियारा। तप करिए आप लोग, जिससे कि सब कुछ संभव है। भगवान ने बच्चों को यह बोध कराया कि ब्राह्मणों से कभी द्रोह मत करना, और हम और आप भी इस कथा से यही सीखें कि ब्रह्म हत्या इंद्र को भी, पीछे आपने कथा में सुना, इंद्र को भी नहीं छोड़ी थी। तो हमारी और आपकी सामर्थ्य ही क्या है। प्यारे भक्तों, कथा कहती है कि आगे एक बार पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था, जिसमें पता चला कि जरासंध को बिना जीते यज्ञ नहीं हो सकती है। भीम के द्वारा जरासंध का, जरा नाम की राक्षसी से जिसका प्राकट्य हुआ था, उसको फाड़ करके अंत कर दिया गया। 20,800 राजा उसकी जेल में कैद थे, उनको मुक्त कराया गया, और सहदेव को राजगद्दी दी गई। जरासंध के बेटे हैं सहदेव। सबने कहा, उस सभा में सभी बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, परमात्मा, योगेश्वर, विद्वज्जन मौजूद हैं। सबने कहा, सर्वप्रथम अगर यह यज्ञ हो रही है तो पूजन किसका किया जाए। सबने कहा कि जब साक्षात श्रीहरि हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो फिर दूसरा और कौन पूजन का अधिकारी ही हो सकता है। यह बात शिशुपाल वहीं पर बैठा था, उसको अच्छी नहीं लगी। कथा कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सबने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल गाली पर गाली, गाली पर गाली भगवान को देना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या कहा, अरे पूजन जो सात्विक होते हैं, संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भक्त होते हैं, पूजन तो उनका होता है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूजनीय तो यज्ञ में ब्राह्मण होते हैं या देवी देवता का आवाहन होकर के उनका पूजन होता है, तो कन्हैया कब का पूजन करवाने का अधिकारी हो गया है। इसने कौन से बड़े बड़े काम कर दिए हैं, कौन सा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ये तो बचपन का माखन चोर है, चीर चोर है। ऐसा कौन सा कुकर्म बचा है जो कन्हैया ने नहीं किया है, ना करने
योग्य जो कार्य है कन्हैया ना किया हो तो बताइए। ऐसा कौन सा कार्य है जो कन्हैया ने नहीं किया है जो आज पूजनीय हो गया है? जो भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। बिना संपूर्ण समर्पण के भगवान को हम जान नहीं सकते हैं, चाहे हमारे अंतःकरण में ही भगवान बैठे हैं। लेकिन जब प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण होगा तो भगवान की जो दिव्य तेज है, उनकी आभा है, उनकी छटा है, उनकी कृपा है, वह विकरना अंतःकरण से ही प्रकट हो जाती है। शिशुपाल विवाह करने गया था, तब से ही दुश्मनी है, भगवान हरण करके गए थे। गाली पर गाली दे रहा है। भगवान ने बुआ से वादा किया था, ब्राह्मणों ने जब कुंडली बनाया तो बता दिया था कि भगवान कन्हैया के हाथों ही इसकी मृत्यु है, क्योंकि ज्योतिषी विद्वान दिव्य दृष्टा होते हैं। बुआ ने कहा, कन्हैया, ज्योतिषी महाराज ने तो ऐसा बताया है। कन्हैया ने कहा, बुआ 100 गलती तक क्षमा करूंगा। शिशु मतलब हम आप बच्चे हैं, पाल मतलब भगवान हैं। शिशुपाल का भी 2 अर्थ है, समझिए। शिशु मतलब बच्चे की तरह हम आप नादानी जो करते हैं, और पालक मतलब भगवान। पालने वाला कौन है? भगवान। शिशुपाल हमारा और आपका भी नाम है। 100 गलती भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन 101 गलती पर हमारा और आपका संहार कर देते हैं। जैसे गाली प्रारंभ किया, भीम है, वहां पर अर्जुन है, बलदाऊ जी हैं, सभी ने विरोध जताया, लेकिन कन्हैया ने कहा, ठहर जाओ, अभी इसका समय नहीं आया है। कथा कहती है, जैसे ही 100 गाली हुई, भगवान ने कहा, अब ठहर जाओ। उसने कहा, तुमसे बड़ा माखन चोर कौन है? भगवान ने झट से सुदर्शन चक्र निकाला और धड़ को सर से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकलती है और भगवान का प्रार्थना करते हुए 3 बार परिक्रमा करके प्रभु के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। कहते हैं, राजन, इससे यही समझना चाहिए, चाहे भाव से भगवान को भजोगे, चाहे कुभाव से, चाहे शत्रु भाव से भजोगे, गति वही होने वाली है। शर्त है कि भगवान से नाता तो बनाओ, दुश्मनी का ही सही। रिश्ता तो रिश्ता होता है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे दुश्मनी का हो, है तो रिश्ता। ग्रंथि तो जुड़ गई ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का आभास हुआ। सब हंस लेते हैं कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, और यही से महाभारत का बीज अंकुरित होता है। और कथा कहती है कि आगे चल करके भगवान महाभारत के द्वारा पृथ्वी का भार उतारते हैं। महाभारत करवा करके, युद्ध करवा करके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, एक बात ये बताइए कि हमने भगवान का दीनानाथ नाम सुना है, तो भगवान भक्तों पर कृपा करें।
संतों पर कृपा करें यह तो ठीक है, क्या कभी भगवान ने दीनों पर भी कृपा किए हैं? जो इनका नाम दीन पड़ा, जैसे ही परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव स्वामी कुछ क्षण के लिए तो समाधिस्थ हो गए। उस दिव्य छटा को देख करके मन में अवलोकन करके प्यारे कि भगवान जब दीन पर कृपा करते हैं तो किस तरह से करते हैं, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता है कृपा करने में प्रभु के। कुछ देर बाद कहते हैं, हाँ राजन, भगवान ने दीनों पर तो ऐसी कृपा की है कि न आज तक किसी पर किए थे, न कर रहे हैं और न आगे ही करेंगे, ऐसी कृपा दीन पर किया है। कहते हैं भगवान प्रकाश डालिए। सुकोवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण आसीत सखा कश्चित्, भगवान के सखा की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान के एक सुदामा नाम के सखा हैं और ब्राह्मण ही नहीं, वो ब्रह्मवित्तमः हैं। इतना ही नहीं, अपनी इंद्रियों को वो जीत लिए हैं। जन्म जायते इति ब्राह्मणः संस्कारो द्विज उच्यते। जन्म से सभी ब्राह्मण हैं। कुछ लोग अपभ्रम पैदा कर दिए हैं कि ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान लिए हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। लेकिन आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं। संस्कार जब यज्ञोपवीत होता है तो कथा कहती है कि कलियुग के मंद बुद्धि थे जीव, मंद बुद्धि होंगे, भगवान को पता था। इसीलिए वेदों का सार व्यास जी ने लिखा है कि हर जगह प्रश्न होगा, हर जगह लोग भ्रमित होंगे। इसलिए सबका सार क्या है, सबका निचोड़ क्या है, भगवान बता रहे हैं। आजकल कितने लोग लड़ जाते हैं, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। अरे जानत तुम्हें हो ही जाए, ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म हो जाता है, ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण नहीं, क्योंकि शेर का बच्चा शेर, भेड़ का बच्चा भेड़। कुछ लोग कहते हैं महाराज अगर शेर का बच्चा भेड़ के बीच में आएगा वो भी भेड़ हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हो। शेर का बच्चा आएगा, भेड़ को खा जाएगा, भेड़ के बीच में शेर का बच्चा नहीं रहेगा। यही तो है। तो क्यों गलत है अभ्रम आप फैलाते हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और ब्रह्मवित्तमः कब होता है? जब अपनी इंद्रियों को जीत करके समभाव आ जाता है, समत्वता दिखाई पड़ने लगती है। ब्रह्मवित्तमः, जिसे बना
जैसे हमारे प्रभु होते हैं, उन्हें आपने कुछ दिया तब भी कृपा हो, नहीं दिया तब भी कृपा हो, तो वह ब्रह्मविद्तम हो गया, ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण हो गया भगवान में। और फिर उस ब्राह्मण देवता में कोई भेद नहीं रह गया। कहते हैं कि इस प्रकार के सुदामा जी हैं हमारे, और कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, यह मित्रता कब हुई, पहले इस पर प्रकाश हम डालते हैं। कहते हैं कि जब सांदीपन के आश्रम पर गुरुकुल में गए थे, वहीं पर यह मित्रता हुई। तो कहते हैं कि सुदामा जी, मित्र तो आपने बताया कि मित्रता बराबरी से होती है, फिर इतनी विषमता कैसे, दीन कैसे हो गए? कहा यही तो समझने की बात है। भगवान मित्रता हो तो ऐसी हो, यही तो बताना चाहते हैं। कहते हैं कि एक बार गुरु यज्ञ करने के लिए, लकड़ी तोड़ने के लिए दोनों मित्र जा रहे थे, और गुरु माता ने एक श्रापित चना दे दिया। लिंच करने के लिए रास्ते में, जंगल में जब भूख लगे तो भोग निवेदित करने के लिए। कहा श्रापित कैसे चना हुआ? कहा कि गुरु माता सूखने के लिए डाल दी थी। एक चोर आता है, चने को चुरा करके जैसे पीछे जाता है, गुरु माता ने कहा जो चोर चना ले गया है वो दरिद्र हो जाए। दरिद्र का अर्थ गरीब है, वह गरीब हो जाए। चोर पीछे से ही सुन रहा था, चना ला के रख दिया, और गुरु माता अंदर चली गई, और गुरु जी आते हैं, वही चना शिष्यों को दे करके सुदामा और कृष्ण को कहते हैं कि जाओ जंगल से यज्ञ के लिए लकड़ी ले आओ। और कथा के अनुसार दोनों मित्र जाते हैं लकड़ी लाने के लिए। जंगल में बहुत तूफान आ जाता है, नदी उफान पर आ जाती है, जंगल के उस पार गए रहते हैं, वहाँ पर रात्रि हो जाती है। पेड़ के वृक्ष पर रात्रि गुजारते हैं। कथा कहती है कि सुदामा आज चना की पोटली लिए हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं। यह सारा दृश्य सुदामा देख रहे थे, लेकिन कि गुरु के वचनों का, गुरु के आदेश का कैसे खंडन करें, और गुरु के वचनों का कहीं खंडन न हो जाए। दोनों पक्ष संभाल रहे हैं, कहीं मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, मैं तो गरीब हूँ, कहीं मेरा मित्र गरीब ना हो जाए यह चना खा करके। कहा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, लेकिन द्वारिकाधीश को गरीब नहीं देख सकता। ये मित्रता है, जिस तरह से दूध और पानी की मित्रता होती है। दूध और पानी की मित्रता कैसे होती है? जैसे दूध को आप अग्नि पर रखते हैं तो पानी सबसे पहले जलता है। जब पानी जलने लगता है तो दूध कहता है मित्र मैं जब तक हूँ तब तक तुमको जलने नहीं दूंगा, उबाल मारता है और मानो अग्नि को बुझाने का प्रयत्न करता है। और पानी कहता है मित्र जब तक मैं हूँ तब तक तुमको जलने नहीं दूंगा। ये मित्रता है, और वही मित्रता को सार्थक रूप प्रदान कर रहे हैं आज हमारे सुदामा। मित्र ने कहा भूख लगी है, कन्हैया ने कहा मित्र चना तो कहीं गिर गया आंधी तूफान में। कहा दांत क्यों बोल रहे हैं? कहा अरे मित्र दांत नहीं बोल रहे हैं, जो ठंडी मंद सुगंध वर्षा रूपी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, इससे हमारे दांत बोल रहे हैं, ठंडी लग गई है। भगवान अंतर्ध्यामी है और दुनिया को बता भी देना चाहते हैं। भगवान जान रहे हैं कि सुदामा गरीब हो जाएंगे, सुदामा गरीब हो जाएंगे, भगवान जान रहे हैं, लेकिन दुनिया को बता देना चाहते हैं। दूसरा भाव प्यारे, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि दुनिया को मैं बता दूं कि भगवान को बिना निवेदित किए हुए व्यक्ति कितना भी अमीर होगा तो गरीब हो जाएगा, कितना भी धन होगा तो अभाव हो जाएगा। और वहाँ चलिए
महाभारत में दुनिया को ये भी बता देना चाहते हैं कि जिसने भगवान को एक टुकड़ा दे दिया, भगवान को जब लगा तो भगवान ने साड़ी का, वस्त्र का भंडार ही खोल दिया है। एक देने वाले की वो दशा हुई और एक ना देने वाले की यह दशा होगी। तीन तीन भाव भगवान तीन तीन ज्ञान दे रहे हैं। अगर इसमें डूबेंगे तो हम तो हजारों ज्ञान इसी में देख लेंगे, लेकिन जो आपके लिए है ये तीनों ज्ञान भगवान समझा रहे हैं। ज्ञान हमें आपको दे रहे हैं कि भगवान को बिना निवेदित किए ग्रहण करने वाला गरीब होता है। और दूसरा भाव यह दे रहे हैं कि मित्र की रक्षा अपने आपका बलिदान दे करके भी करना चाहिए। कथा कहती है, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि सुदामा तुमको बहुत दुख होगा जो तुम यह कर रहे हो, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। कथा कहती है, तूफान बंद होता है, गुरु के आश्रम में आते हैं। 64 दिन में 64 कलाओं में परिपूर्ण कन्हैया जब विदा होने लगे, एक चौराहे पर मिलते हैं और कन्हैया कहते हैं, कभी द्वारिकापुरी हमारे यहाँ भी आना। सुदामा कहते हैं, नहीं मित्र, कहाँ आप और कहाँ हम, वहाँ हम आएंगे तो कहीं आप भूल ना जाएं। कहा नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। कहा चलिए ठीक है, जरूर आएंगे अगर समय मिलेगा। और वहां से कन्हैया आज द्वारिकाधीश हो गए हैं। कहते हैं कि राजन, आज वही सुदामा भगवान की भक्ति करते हैं। जब विवाह भी सुदामा ने किया तो सिर्फ एक वस्त्र लेकर के किया। क्या सुदामा भी जब विवाह करते हैं तो सिर्फ एक वस्त्र के साथ अपनी पत्नी सुशीला, जिनका नाम है, उनका वर्ण करते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मविद हैं, इन्हें किसी के वस्त्र की, सामग्री की जरूरत नहीं है। और आज प्यारे कहते हैं कि सुदामा पर जब भगवान कृपा की तो सुदामा की स्थिति क्या ही सुनो राजन। कहा कि सिर्फ अपने ब्राह्मणत्व का इस प्रकार से पालन कर रहे हैं कि सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगते हैं और मिलता है तो ठीक है, नहीं आकर के अपने घर में राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद करते रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे देखते देखते समय बीतता गया, स्थिति बहुत खराब हो गई। स्थिति इस तरह से खराब हुई कि एक दिन तो 7 दिन तक अन्न जल फल फूल कुछ भी नहीं मिला। अभी तक तो ठीक था, लेकिन बच्चे भी हो गए हैं और माँ की करुणा सहन नहीं कर पाई। और सुशीला विचार कर रही हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे गोविंद, किस जन्म का यह प्रारब्ध है। हम सब रो रही हैं, बिलख रही, बच्चे भी छोटे छोटे। पानी पिला करके सुला देती हैं कि पिताजी गए हैं, भिक्षा लेकर के आएंगे। द्वारिकाधीश की करुणा जागृत हो जाती है। प्यारी कथा कहती है, हे राजन, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं भगवान और कहते हैं, हे देवी भिक्षाम देहि। सुशीला कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, आज तो हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, क्या देवी आपके पास कुछ नहीं है? अरे हमने तो सुना है कि आपके स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश हैं और जिनका मित्र द्वारिकाधीश हो उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? क्या आपके मित्र कभी मिलने नहीं गए अपने मित्र से? देवी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, आप ये क्या कह रहे हैं? कहा, हाँ देवी, मैं सच कह रहा हूं। द्वारिकाधीश आपके स्वामी के मित्र हैं।
कहते हैं ठीक है, लेकिन एक बार अपने मित्र से बोलिए कि मिलने तो चले जाएं, हो सकता है स्थिति सुधर जाए। क्योंकि द्वारिकाधीश का गुणगान हमने सुना है, बहुत ही प्रभु करुणा के सागर हैं, दया निधान है, दीन बंधु हैं। कथा कहती है, हे राजन, जब सुदामा आते हैं और कहते हैं कि देवी आज भी कुछ नहीं मिला, कहा हे स्वामी, पहले जल दिया और कहा हे स्वामी एक बात बताइए, आपने आज तक हमसे ये नहीं बताया कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्या आपको कभी उनकी याद नहीं आती? कहा हे देवी, देख रही हो यह जंजाल है, यह विपत्ति है, आपत्ति है, इसमें हमें कभी बताने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ देवी, हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश, तो कहा कभी उनका दर्शन करने तो जाइए प्रभु। हमने सुना है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और मायके में जो स्त्रियां हैं उनको साल में एक बार तो जरूर जाना चाहिए हाल चाल लेने के लिए या मित्र से, गुरु से मिलने के लिए। देवी, यह कथा हमें और आपको यह सिखा रही है कि मित्र के घर में, गुरु के घर में और ससुराल पक्ष में साल में कम से कम एक दिन तो, एक बार तो जाना चाहिए और एक बार अपने घर भी बुलाना चाहिए। ज्यादा नहीं तो साल में एक बार। कहा ठीक है देवी, जाएं तो कैसे? हमने सुना है या हम ब्रह्मवित्तम हैं, जानते हैं बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा है। हमने सुना है गुरु के घर, मित्र के घर खाली नहीं जाना चाहिए, बंधु बांधवों के घर में। कहा मैं व्यवस्था करती हूँ, आप जाने के लिए तैयार तो होइए। बहुत कहती हैं, एक बार तो मन में विचार आता है कि जाएं, सच कह रही है, लेकिन फिर सुदामा बात को बनाने लगते हैं या सोचते हैं अगर मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि दीन बंधु का मित्र इतना गरीब है, भगवान को लोग हीन दृष्टि से देखेंगे, कुदृष्टि से दर्शन करेंगे, इस भाव से। लेकिन देवी ने कहा कि आप जाइए। आज जिद करने लगी। 4 मुट्ठी घर, 4 घर जाती हैं और चावल का टुकड़ा मिलता है और घर में कपड़ा ढूंढ रही है तो कपड़ा भी बांधने के लिए नहीं है। एक कोने में एक टुकड़ा मिला, उसमें चटकी लगा दिया सिल सिल करके और उसमें बांध करके देती हैं। कथा कहती है, राजन ध्यान से सुनो, आज आता पता भी नहीं है द्वारिकापुरी कहाँ है, कैसे जाना है। सिर्फ सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका में रहते हैं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, किराए से चले जाएं, साधन से चले जाएं, उसके लिए रुपया नहीं है, पैदल निकल पड़ते हैं। और एक वृक्ष के नीचे एक नदी का तट पड़ता है, जो यमुना जी हैं, वहाँ बैठते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि रुपया भी नहीं है, कैसे मैं पार होऊंगा। कथा कहती है कि वही सोचते सोचते बैठ जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। आइए हम और आप भी प्रार्थना करते हैं। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारे याद आते हैं, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारे याद आते हैं, मुझे मोह रुलाती है,
जागृत हुई और कन्हैया को नींद आ जाती है और कन्हैया जब आंख खोलते हैं तो द्वारिकापुरी के गेट पर महलों के द्वार पर खुद को पाते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं कहाँ आ गया, सोचते हैं कि मैं तो बट के नीचे था और आज यहाँ बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। पहले तो सोचते हैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, फिर सचेत होते हैं, खुद को संभालते हैं और एक भैया जी वहीं पर है। कहते हैं कि भैया जी यह कौन सा स्थान है? कहा यह तो द्वारिकापुरी है। कहा इतनी जल्दी द्वारिकापुरी हम आ गए? कहते हैं कि हमको द्वारिकाधीश से मिलना है, उनके महल का रास्ता बता दो। कहते हैं कि जो भी लाइन से आप महल सब देख रहे हैं 16,108 महल भगवान ने बनवाया है। कह रहे हैं सभी भगवान के ही महल है। किसी भी गेट से जाओगे तो द्वारिकाधीश को ही पाओगे। किसी भी गेट से आप जाओगे तो द्वारिकाधीश ही मिलेंगे। भगवान आज 2 मार्ग बनाए हैं भागवत के अनुसार। भगवान आज मिलना जुलना बंद कर दिए हैं, मित्र का इंतजार कर रहे हैं। एक वीआईपी गेट बनवा दिए हैं, उससे जो भी ब्राह्मण आए उन्हीं से भगवान मिलते हैं। और जो आते हैं कुछ लेने के लिए, पाने के लिए, उनके लिए अलग व्यवस्था है। आओ लो और जाओ। किसी चीज की कमी नहीं है, कोई प्रजा दुखी नहीं है। भागवत की माने तो भगवान सीधे द्वारिका महल में जाते हैं, द्वारिकाधीश से मिलते हैं। और एक संत हैं जो उनकी माने तो द्वारपाल से पूछते हैं और द्वारपाल जी भगवान तक संदेशा पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं द्वारपाल? देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का याद है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं हंस लेके आया हूँ। अरे धन पालो कन्हैया से कह दो, अरे धन पालो कन्हैया से कह दो, घर पे
इस प्रकार से परिचय दिया। भगवान दौड़ते हुए आते हैं। कथा कहती है कि मुकुट कहीं गिरा, पटका कहीं गया। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी को ले जाकर के अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान करते हैं। विचार कर रहे हैं कि भगवान कैसे पाद प्रक्षालन करूं, किस जल से धोऊं। देवियों को कहते हैं परात ले आओ, जल ले आओ, गंगा जल ले आओ। कोई कह रहा है गंगा जल लाएं, कोई कह रहा है यमुना जल ले आएं, कोई कह रहा है तीर्थ का जल ले आएं। लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर साधारण जल से धोते हैं तो भगवान के पैरों में कांटे गड़े हैं, और अगर गर्म गर्म जल डालेंगे तो दर्द होगा। सुख के आंसू हैं, शीतल होंगे। अगर ठंडे जल से धुला जाता है तो भगवान कह रहे हैं कि कहीं कट गया हो बर्फ लगाओ तो राहत मिलती है। यही विचार कर रहे हैं। और देखी सुदामा की दीन दशा, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नैनन के जल से पग धोयो। नैन के पग जल से पग धोयो। आज भगवान रोते हुए नेत्रों के जल से भगवान का पाद प्रक्षालन करते हैं। दिव्य प्रसाद भगवान अपने हाथों से सुदामा जी को पवाते हैं। और यह दृश्य देख करके देवी रुक्मिणी, बड़े बड़े अमलात्मा परमात्मा योगी सब सोच रहे हैं कि किस जन्म का पुण्योदय हुआ है। भगवान पैर धोते हुए चरणोदक लेते हुए कह रहे हैं आज मैं पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। विचार कर रहे हैं सारे ऋषि देवी देवता की प्रभु, जिनका नाम लेने से पातकी से भी पातक जीव। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा भूयास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवहयाभ्यन्तरः शुचिः। अंदर से लेकर बाहर तक वह जीव तत्क्षण पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते ही, नाम लेते ही पवित्र हो जाता है। लेकिन प्रभु ऐसा कौन सा अवधूत आ गया है जो देखने में तो अवधूत है, लेकिन प्रभु भी कह रहे हैं कि आज पाद प्रक्षालन करके चरणोदक लेकर के आज मैं पवित्र हो गया। ऐसी कौन सी अपवित्रता भगवान को लग गई थी? ऐसा सौभाग्य समझ रहे हैं। कथा कहती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन कि किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भेक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्। इस लोक में इससे श्रीहीन तो कोई दूसरा हमें समझ में आज तक नहीं आया कि इससे कोई गरीब नहीं है। सब सोच रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? आज तक जो पद किसी को नहीं मिला, देवी रुक्मिणी को भी नहीं मिला, देवी लक्ष्मी को भी नहीं मिला, आज वह पद भगवान ने दे दिया। लोकेस्मिन् गर्हितेन आधुनेन च। हम लोग ऐसे कौन से अधम हैं
देखने में यह अधम लग रहा है, लेकिन पुण्योदय है। यह दृश्य सोचिए, विचार करिए कि जब हम प्रभु के लिए, प्रभु से ऐसी मित्रता होगी, ऐसा रिश्ता हमारा होगा। यही सिखा रहे हैं कि पूर्ण समर्पण हो, प्रभु को कहीं दुख ना हो जाए। प्रभु की मूर्ति लाते हैं हम लोग, एक कोने में रख देते हैं। क्या करते हैं, कभी पोंछा कभी पोंछा भी नहीं। फोटो तो ला लेते हैं, लेकिन संपूर्ण समर्पण नहीं होता है, इसीलिए पूर्ण कृपा नहीं होती है। सुदामा ने भगवान को कहीं दुख ना हो जाए, भगवान कहीं गरीब ना हो जाएं, इससे स्वयं चना ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आज द्वारिकाधीश की यह कृपा पा रहे हैं। और हम और आप लोग एक फोटो भी भगवान की लाते हैं तो उसको भी रोज ढंग से साफ नहीं करते। क्या समर्पण है, यही समर्पण भगवान बता रहे हैं कि जब जीव ऐसा समर्पण करेगा तो सर्वस्व उसको मैं दे दूंगा। आगे भगवान कहते हैं, हे मित्र, आपने कोई विवाह किया कि अभी वैसे के भोले ही हैं, शर्मीले ही हैं? सुदामा कहते हैं, नहीं मित्र, विवाह तो कर लिया। कहते हैं, आमंत्रण पत्र? कहा प्रभु जल्दी जल्दी में हुआ, भूल गए। आप तो इतने दूर बसे हैं, क्या करें? आज परीक्षा, कल तिलक और परसों विवाह, जल्दी में हुआ तो कैसे निमंत्रण देते? बात को संभाला। कहा फिर भाभी ने तो कुछ जरूर भेजा होगा। कन्हैया पैर दबा रहे हैं, भोग निवेदन करने के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, कल भी यही भगवान ने सिखाया था, जब अक्रूर जी आए थे भोजन के बाद प्रश्न किया था, और यहाँ भी सिखा रहे हैं जब सुदामा जी आए हैं तब भी सिखा रहे हैं कि प्रश्न बाद में, पहले सेवा सत्कार आतिथ्य करना जरूरी है। कहा कि भाभी ने कुछ दिया? कहा नहीं दिया। ऐसे हाथों की तलहटी में दावे थे। झट से भगवान ने कहा कि अरे मित्र, क्या छुपा रहे हो, लाओ हाथ दबाते हैं। हाथ को पकड़ा, जैसे हाथ ऊपर किया, कंधे पर रख करके दबाना प्रारंभ कर दिया और नीचे पोटली गिर गई। कहा अरे मित्र, या अमृत तुल्य भोग भाभी ने भेजा है और आप इसे हमें देना ही नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि भाभी का वात्सल्य, प्रेम, ममतामयी, मातामयी जो भोग है उसको मैं ग्रहण करूं। लगता है अब आप छलकपटी हो गए हैं, मोह में पड़ गए ना, गृहस्थ आश्रम में आप आ गए। कहा नहीं कन्हैया, ऐसी बात नहीं है। बोले फिर क्यों छुपा रहे हो सुदामा? कहा बस प्रभु ऐसे ही। भगवान ने एक मुट्ठी चावल जैसे ही खाना शुरू किया, लोग तो कहते हैं भगवान 2 मुट्ठी में 2 राज्य या 2 लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी देवी ने पकड़ा। लेकिन भगवान ने सिर्फ कथा की माने तो इति मुष्ठिम सकृत जक्वा द्वितीयाम जगदो आददे, दूसरी मुट्ठी को पकड़ लिया और भगवान ने त्रिलोकी की संपदा 1 मुट्ठी चावल खा करके दे दिया। पत्र भी दिया था भगवान ने। आते समय सुशीला ने भगवान को पत्र देने के लिए कहा। हाल चाल कोई जाता है तो पहले पत्र जाता था, भैया ऐसे ऐसी व्यवस्था है। लिखा क्या था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, द्वारिकाधीश तेरे मित्र घर प्रतिदिन एकादशी हो। भगवान ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनो राजन। कि होनी थी सो हो गई, और फिर नहीं ऐसी हो। ओ भाभी तेरे घर में ओ नित्य द्वादशी हो। भगवान ने
त्रिलोकी की संपदा प्रदान कर दे। कथा कहते हैं राजन, आज भगवान जब चलने लगे, विचार कर रहे हैं, विदा लेते हैं सबसे, और जब रास्ते में निकलते हैं तो विचार क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर विचार है, ध्यान से सुनिए आप सब भी। हम लोग तो आज भी भगवान ने उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया है, लेकिन देखिए भाव कितना निर्मल है कि क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ओ ब्रह्मबन्धुरितिमा बहुभ्यां परिरम्भितः। कहाँ मैं दरिद्र और कहाँ द्वारिकाधीश, लेकिन कि जो ब्राह्मण की रीति से पूजन किया है, यह त्रिलोकी में किसी को न मिला था, न मिला है, न आगे मिलने वाला है। वाहम दरिद्र, और मैं कितना बड़ा पापी और गरीब हूँ, लेकिन भगवान ने वह पद दे दिया जो कुबेर को भी कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसा विचार करते हुए कथा कहती है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने हमको कुछ ना दे करके भी बहुत कुछ दे दिया। हमने सुना है कि जिनको धन मिलता है, प्रभुता पाई जाय मद नाही, कहीं भगवान हमें दे देते तो कहीं हम प्रभु को भूल ना जाते। यही विचार कर रहे हैं कि विपदा संतु न सस्वत, जो देवी कुंती ने भगवान से मांगा था, और वही कृपा आज जो सुदामा जी हैं उसी को सोच करके प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्यारे भक्तों, कथा कहती है कुछ समय में अपने द्वारिकापुरी आते हैं, जहाँ पर सुदामापुरी थी, आज वहाँ द्वारिकापुरी है। जैसे द्वारिका है वैसे ही बिल्कुल सुदामापुरी उसी तरह से सोच रहे हैं कि मैं तो सुदामापुरी जा रहा था, फिर से मैं घूम के लगता है रास्ता भूल गया हूँ, फिर से मैं द्वारिकापुरी कैसे आ गया। तब तक देवी ऊपर से अट्टालिका से देख रही थी, अपने रक्षकों को साथ में लेकर आरती की थाल सजा करके आती हैं। सुदामा जी देखते हैं और कहते हैं, देवी आप यह सब कैसे? कहा जहाँ पर गए थे उन्हीं दीन बंधु की ये दीन बंधुता है, कृपा है, करुणा है। बोल के दीन बंधु भगवान की जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की दिव्य लीला है। भगवान बहुत सारे राक्षसों का आगे चल करके संहार किया, पृथ्वी को भार से मुक्त कर दिया, और भगवान ने सोचा कि आज पृथ्वी पर हमारा परिवार ही भार बन गया है। ऐसी एकता है, ऐसा सामर्थ्य है कि पृथ्वी पर ये दूसरों को रहने नहीं देंगे। भगवान ने, कथा कहती है, एक बार संत का अपमान किया, सबने मिलकर के सांब के पेट में जो है एक लोहे का पिंड या जो कुछ भी बांध करके, कपड़ा लगा करके, जो भी भाव से सुंदर दुल्हन बना करके संत के पास जाते हैं। कहते हैं, महाराज परीक्षा लेने के लिए भगवान ने यही ज्ञान दिया था कि संतों का, ब्राह्मणों का जब अपमान होगा तभी विनाश हो सकता है। समूलम कुल का पूरे विनाश हो जाएगा। कब? जब ब्राह्मण का अपमान होगा। संतों का अपमान करवाया, कपड़ा बांध करके, स्त्री बन करके सुंदर गए थे। कहा, महाराज हमारी जो भाभी जी हैं इनको क्या होगा, थोड़ा कुंडली देखिए। ऋषियों ने देखा, दिव्य दृष्टि से कहा कि इससे होगा मूसल,
और उसी से तुम्हारे वंश का होगा विनाश। उग्रसेन महाराज को यह बात पता चली और उन्होंने मूसल को कुटवा करके पिसवा करके यमुना जी में डलवा दिया। एरका नाम की घास हुई। एक बार मेला देखने सभी गए थे, मद का पान किया, मदिरा का पान किया, आपस में लड़ने लगे और उसी घास के द्वारा उनका विनाश हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथा कहती है राजन, ध्यान से सुनो। प्रभु अब रामावतार में किया हुआ जो कार्य है, किसी का उद्धार है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं। बाली को भगवान ने जो छू करके मार दिया था, वहां कहा कि ठीक है, आज तो हमने यह अपराध किया है, लेकिन जब कृष्णा अवतार लेंगे तुमको भी यह अवसर देंगे। भगवान जाते हैं एक वट वृक्ष के नीचे, चरणों पर चरण रख करके विश्रामस्थ अवस्था में आ जाते हैं और वहां पर वही एक बहेलिया हिरण की आंख, भगवान के चरणों में जो चमक है, जो दमक है, जो चिन्ह है, श्रीवत्स है, वो चमचमा रहा था। अंगूठा देखो वैसे भी चमचमाता रहता है। अपना ही अंगूठा देखिए तो त्रिलोकीनाथ हैं। दिव्य चमक को देख करके उसे यह लगा कि कोई हिरन है, पेड़ के पास छुप कर बैठा है। बाण का संधान किया और भगवान के चरणों में लगी। भगवान ने राधे राधे करते हुए दिव्य ज्योति, बहेलिया आता है, जैसे आवाज सुना देखता है, जाए देखिए क्या है। आवाज आई तो पूछता है प्रभु अपराध हो गया, हमको क्षमा करिए। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा लेन देन बराबर हो गया। कथा कहती है दिव्य ज्योति निकलती है और श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो जाती है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आपने जो पूछा था वह हमने सब कुछ बताया, अब क्या सुनना चाहते हो? अब क्या तुमको दिखाई दे रहा है? कहा प्रभु सब कुछ तो वही दिखाई दे रहा है। जोर की डांट लगाते हैं, कहते हैं ध्यान से सुनो, अंतिम उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं? यत्रानुवर्णते भीक्षणं विश्वात्मा भगवान हरि, यस्य प्रसादजो ब्रह्म रुद्रः क्रोध समोद्भवः। कहते हैं सब श्रीहरि है, सब श्रीहरि की ही इच्छा से उत्पन्न होते हैं, प्रभु में ही सब विलीन हो जाते हैं। दिव्य वर्णन किया और कहते हैं प्रभु अब ज्ञान हो गया। कहा अब क्या दिख रहा है? कहा सब प्रभुमय, जो कुछ दिख रहा है सब प्रभुमय है, मैं खुद में भी प्रभु को ही देख पा रहा हूं। कहा ठीक है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। उधर से तक्षक आता है और राजा परीक्षित को स्पर्श करता है और उससे पहले ही आत्मा उनकी ब्रह्म में विलीन हो गई थी। पंच भौतिक जो शरीर है वह पंचभूतों में मिल गया। इससे हमें और आपको यही ज्ञान होता है, यही बोध होता है कि हम आत्मा है, परमात्मा हमारा मंजिल है और यह जो शरीर छित जल पावक गगन समीरा पंचभूत है, यह पंचभूत में ही एक दिन मिलना है। हमें और आपको भी भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहिए। कथा कहती है आगे, जन्मेजय ने सर्पों को भस्म करने के लिए यज्ञ किया। आस्तिक मुनि आकर के समझाते हैं, शांत करते हैं, यज्ञ पूर्ण करवाते हैं और उसके बाद में कहते हैं आइए हम सब ने श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों का
द्वादश स्कंद का और 335 जो अध्याय है, जैसे प्रभु की कृपा हुई आप सबका साथ मिलता गया प्यारे भक्तों, और उसको सार रूप से श्रवण किया। कितना कहा जाए उतना ही कम है। एक जन्म क्या, 7 दिन क्या, जन्म जन्मांतर युग युगांतर अगर यह कथा कही जाए तो सिर्फ विश्रामा अवस्था तक ही पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? पूर्णमिदम की अवस्था को, क्योंकि हरि तो अनंत हैं, हर की पूर्णता तो होती है लेकिन कथा की पूर्णता नहीं हो सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, इसका कहीं था अता पता नहीं है। क्योंकि जब हरि पूर्ण होते तब भी एक कथा नहीं उत्पन्न हो जाती है, इसलिए हरि कथा अनंता, कथा विश्राम होती है। आइए हम और आप मिलकर के अंतिम श्लोक का गायन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य। गाइए साथ में सभी लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुख्य जमान आ जाएं, व्यास पूजन कर लें, और जो भी पूजन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। पूजन के बाद आरती प्रसाद 10 मिनट का समय और आपका लेंगे। मुख्य जमान आ जाएं ऊपर, भागवत जी का पूजन कर लें, उत्तर पूजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। चारों तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीरथ धाम आपके
आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों लक्ष्मी कंठ सारदा माता मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ सारदा माता मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता वो वचन सिद्ध हो जाता हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, जहाँ शुरुआत है वहीं विश्राम है। आप लोगों ने जो 7 दिन तक अपना प्रेम दिया, भगवान की कथा का श्रवण किया, तो मेरा यही कहना है आपसे कि प्रकाश अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में कब शाम हो जाए। प्यारे भक्तों, हमने आपसे कहा था दक्षिणा जरूर लेंगे, तो हमारी दक्षिणा सुन लीजिए, हमारी टीम की दक्षिणा सुन लीजिए कि जो मन से वाणी से क्रम से गलती त्रुटि अगर हुई हो हम सबसे, सुनाने में, आपको समझाने में, बताने में, शब्दों में कहीं त्रुटि हुई हो, तो उसे हमें यह वासुदेव भक्त चरणदास जो है अपनी झोली फैलाया है आपके सामने, इसमें डाल दीजिए। और हम इन्हीं शब्दों के साथ आइए आपसे विदाई गीत लेते हैं, विदा लेते हैं। फिर आपका हमारा मिलन बीच में अगर संभव हुआ तो ठीक, नहीं तो 6 मार्च को आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि 6 मार्च को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है और उसी समय राम कथा का आयोजन होगा। तो आप लोगों को राम कथा भी सुनने को मिलेगी। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है वासुदेव भक्त चरणदास की, तो आपकी वगिया का फूल है, इसकी कथा का प्रचार प्रसार करिए। सिर्फ आपका भाव चाहिए, दक्षिणा तो जो श्री हरि देंगे वह मिलती ही रहेगी।
आइए हम सब आपसे विदा लेते हैं। जो गलती त्रुटि हुई होगी वो वापस करते हुए बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्यामरी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ताली नहीं बजेगी, सिर्फ विदाई गीत है, इसमें तालियां नहीं बजाना है, सिर्फ विदाई भाव के साथ ही आप लोग विदाई गीत के माध्यम से हम सबको विदाई दीजिए और हम सब विदा लेते हैं आपसे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, प्रभु के सच्चे भगत मिले, प्रभु के सच्चे भगत मिले, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा।
कि इन 7 दिनों में हम सभी से जो त्रुटियां हुई हो, जो गलती हुई हो, उसे अपना बेटा, अपना भाई समझिए। हम सभी को क्षमा करिएगा। सब भगवान से मेरा कहना सुन चूक माफी देना, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और जो भी कथा आप सब श्रवण किए हैं, इस कथा को हमेशा याद रखिएगा। इस कथा को आप सब कभी भूलिएगा मत। और जो भी बताया गया है उन सब चीजों को अपने जीवन में लागू करिएगा और हमेशा हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइएगा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् निर्जायत मन में बसा के तेरे मूर्ते उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ते उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान भवन बसे नाम मेरे तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान भवन बसे नाम मेरे तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी गया की मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती आप तुझसे क्या मैं सोचूं
वदन्वानि तन्मसिः यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे आरार्तिक्यं शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं देवादिवन्दनं ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तीहनाकां महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजात करवेरुरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मंत्रपुष्पान्